हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द लॉ ऑफ सक्सेस बुक की हिंदी समरी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा था और इसमें जो 15 रूल दिए थे जिन पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं। इस किताब की समरी सुनकर आप भी उन रील्स के बारे में जान सकते हैं और फिर उन्हें अपनी लाइफ में अपनाकर आप भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं और एक रिच और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। पहला, डिसाइड ऑन अ गोल। दोस्तों, बहुत बार हमसे कोई पूछता है कि तुम्हारा लाइफ में क्या गोल है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अभी सोचा नहीं। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें कि अपनी लाइफ का गोल क्या है। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता। हाँ, वो एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए ये 3 स्टेप करें। पहला, अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में ना सोचें। दूसरा, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? टीवी छोड़ सकते हैं, नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं आदि। इन सबको भी एक कागज पर लिख लीजिए। तीसरा, कम से कम दिन में 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज देने लग जाएगा। और सब जानते हैं कि एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। सेकंड, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं। इनमें से उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। वो है, पहला, द फियर ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी का डर। सेकेंड, द फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। तीसरा, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बुराई का डर। चौथा, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। पांचवा, द फियर ऑफ सिकनेस, बीमारी का डर। सिक्स्थ, द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी ये डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी कि खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपका ये डर खत्म हो जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे ही आपकी जीत होगी। अगर गिरने के डर के बाद आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल चलाने सीख ना पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ें। 1000 बार गिरें लेकिन 1000 बार गिरकर उठ जाएं। तीसरा, गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगे आइटम लेने लग जाते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो इस प्रकार है। सेविंग्स 20%, घर के खर्चे 50%, शिक्षा 10%, ऐशो आराम 10%, लाइफ इंश्योरेंस 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपका इनकम 40,000 है तो 4,000 सेव किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, आज आप भी इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना सीख गए। सेविंग से आप रिच बन सकते हैं। चौथा, बिकम अ लीडर। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीजें करते हैं। पहला, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने के लिए डिटेल्ड प्लान बनाएं। दूसरा, फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लें। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो आप क्या करेंगे? पहले पेपर पर यह लिखिए कि शुरू में आप क्या करेंगे। जैसे जाते ही कोई छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट बना लीजिए जहां ट्राई करेंगे आदि। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट करिए। 100 से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं। अगर 10-20 रिजेक्शन हो जाएं तो रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हजारों रिजेक्शन के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी नहीं रुकता, बल्कि हौसला बढ़कर रखता है। पांचवा, बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए।
क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन जिंदगी के एक्सपीरियंस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग हमें मिलती है, उनसे भी हमें नए आइडियाज आ जाते हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की डिस्कवरी नहीं हो जाती। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचें जो आज तक किसी ने न की हो। हमारे आसपास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्रिएटिविटी पता चलती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो, ओला, उबर आदि। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह तानसेन बनाने के लिए पहले कानसेन बनना पड़ता है, वैसे ही आप जितना हो सकता है अच्छी किताबें पढ़ें, ऐसी समरी सुनें जो आपको इंस्पायर करेगी। तो जब भी समय मिले उन्हें सुनते रहें। 6, बी एंथुसियास्टिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम सुनते ही उनका चेहरा लटक जाता है। जब अपने काम में आप रुचि नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा। इसके लिए भी काम को स्टेप्स में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मजेदार बनाएं और हमेशा बोलें आई लव माई जॉब। 7वां, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयम सीखें। जोश से काम करना फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो तो टाइम से पहुंचें, काम को अधूरा न छोड़ें, टालम टोल न करें, बंक न मारें, गॉसिप न करें, फालतू का टीवी न देखें, सोशल मीडिया से न चिपके रहें आदि। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या वो कभी नोवेल लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही न जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। एक बार सफल हो जाए फिर जैसे मर्जी लाइफ जिएं। 8वां, डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि सीखने के लिए करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए कि जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा कर दें, तो हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प भी करें। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आप भीड़ में स्टैंड आउट करेंगे और जल्दी ही आप इनर सर्कल में जगह पा लेंगे। जैसे किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो उन्हें पहले बहुत से असिस्टेंट के काम करने पड़ते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना है वो मन लगाकर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं। ऐसे लोग जल्दी अपना गोल पाने में सफल होते हैं। 9, डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सफल बनाने में आपकी पर्सनैलिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। इसीलिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, इसी से उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है कि क्वालिटी की 4 शर्ट लें। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ऑर्डर का ध्यान रखें। खुद को ग्रूम करने का, कॉस्मेटिक्स का आदि सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, गर्मजोशी से बात करें, सहानुभूति दें, दूसरों की हेल्प करें आदि। इन सब गुणों से आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बनेगा, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 10वां, थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना सोच और इतना सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टीजमेंट में काफ़ी कुछ झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाएं। इसके लिए आप फैक्ट्स को 2 भागों में बांट लें। पहला, रिलेवेंट फैक्ट और दूसरा, इररिलेवेंट फैक्ट्स। जो रिलेवेंट फैक्ट्स यानी कि जरूरी हों उन पर ध्यान दें। इररिलेवेंट के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। मान लीजिए आपने कैंसर पर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है और आप कमेंट सेक्शन में कोई लिखता है कि कैंसर से मरने की दर इतनी है कि आपने गलत बताया है, और इसके बाद कोई गाली लिख देता है, तो आपके लिए रिलेवेंट फैक्ट हुआ कैंसर की दर। उसे चेक करें, अगर गलत सच में है तो एडिट करके ठीक कर दें, अपोलोजाइज भी कर सकते हैं। लेकिन गाली को पढ़ कर अपनी रातों की नींद न खराब करें, क्योंकि सोशियोपैथ लोग इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। उन्हें सिर्फ इग्नोर करें और अपने अगले वीडियो को तैयार करने में ध्यान दें। ऐसे ही करियर डिसीजन लेने में क्लियर सोचें। ऐसा ना हो कि 4 दोस्त बोल दें कि तुम गजब की एक्टिंग करते हो, तो आप चने के झाड़ पर चढ़ जाएं और झोला उठाकर प्लानिंग के बिना बॉलीवुड चले जाएं। इस तरह के लोग सिर्फ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा और मिलेगा 40-50 साल का स्ट्रगल।
और इसके बाद भी शायद कोई बात ना बने। इसलिए क्लियर सोचिए कि आपको सच में टैलेंट है या लोग सिर्फ आपके दोस्त होने की वजह से एग्जेजरेट कर रहे हैं, क्योंकि देयर शुड टैलेंट में सब में ही होता है। सफल बनने के लिए आपका टैलेंट देयर होल्ड होना ऊपर से होना चाहिए। 11वां, कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल को पूरी तरह फोकस करना होगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोग को आपने देखा होगा, पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो न चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट करते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुनें और फिर उसे पूरी तरह काम में जुट जाएं। कम से कम 1-2 साल लगे रहें तो लगा रहना पड़े तो लग जाइए। ऐसे ही हर फील्ड में होता है। इसलिए पहले एक चीज को कंप्लीट करें, फिर दूसरी शुरू करें। इससे आप जरूर सफल हो जाएंगे। 12th, कॉर्पोरेशन, वर्क विद अदर्स। अगर आपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम सोच समझकर चुनें। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसे इंटरेस्ट होने चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकेंगे, फिर आप भी उनकी हेल्प करेंगे, तभी वह आपकी भी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए, उसका फायदा उठाइए। 13, फेलियर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेलियर नहीं होता, वे तो लेसन्स होते हैं, क्योंकि हर फेलियर आपको सिखाता है कि ये तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक लें और फिर नया तरीका खोजें। 14, टॉलरेंस। दोस्तों, सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी रिलीजियन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आदि की बात हो या किसी की भी गलती पर रिएक्ट करने की। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, स्टीरियोटाइप में न फंसें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह किसी से गलती हो भी जाए तो उन्हें सुधरने का मौका दें, न कि आपा खोकर चिल्ला पड़ें। इससे कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। नंबर 15, द गोल्डन रूल। ये रूल कहता है कि खुद के अंदर झांकें, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वो अपने अंदर नहीं झांक पाते, ये नहीं सोच पाते कि वे सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आलस छोड़ें और एक्शन लें और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, ये थी किताब की समरी। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।